Now see, next question of the exercise, beta, question number 14. Question number 14, it is a school awarded 40 medals for football, 15 for basketball and 18 for cricket. If these medals were backed by total of 60 students and only 3 students got medal in all the 3 games. तीनों गेम्स के लिए आपके पास 3 स्टूडेंट्स हैं. हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 गेम्स. 2 ऑफ द 3 गेम्स के निकालने हैं आपको. तो सबसे पहले नंबर ऑफ मेडल्स फॉर फुटबॉल, नंबर ऑफ मेडल्स फॉर फुटबॉल NA लिख देते हैं, दैट इज 40. 15 फॉर बास्केटबॉल्स. सो नंबर ऑफ मेडल्स फॉर बास्केटबॉल्स NB equals to 15. Number of medals for cricket NC equals to 18. And only 3 if these medals were backed by total of students 60. Total number of students. अब ये आपका यूनिवर्सल है कि यूनियन, ये आपको बताना पड़ेगा. Total number of students 60 and only 3 students got medals in all the 3. और तीनों medals लेने वाले number of students got all the 3 medals. तीनों medals वाले students कितने हैं आपके पास? तीनों medals यानी A के भी, B के भी और C के भी, तीनों मेडल्स लेने वाले स्टूडेंट्स आपके पास 3 हैं. What you have to find? Number of students got medal in 2 of the 3 games. Number of students got medal in exactly 2 of the 3 games. तो बेटा ये डायरेक्ट नहीं होगा, इसको आपको समझना पड़ेगा. तीनों मेडल्स लेने वाले 3 हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास 60 हैं. ये 60 आपके यूनियन का काम करेगा. क्यों यूनियन का काम करेगा? क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं दिया है कि कोई भी स्टूडेंट है जो तीनों में से एक भी गेम नहीं खेल रहा है. सारे स्टूडेंट्स हम ऐसा मान के चलेंगे सारे गेम खेल रहे हैं. तो ये आपका यूनियन का ही काम करेगा. N of A यूनियन B यूनियन C. पूरी प्रॉब्लम समझने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि ये यूनियन है कि यूनिवर्सल है. अब 3 सेट है आपके पास, 3 सेट में आप एडिशन थ्योरम लगाएं. वी नो डैट N of A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NC इंटरसेक्शन A प्लस तीनों का इंटरसेक्शन NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. तो क्या आएगा आपके पास? NA आपके पास क्या था? इट इज़ 40, 75 एंड 18. यूनियन भी आपके पास दैट इज 60 माइनस आपके पास ये तीनों इंटरसेक्शन नहीं है. A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C एंड माइनस C इंटरसेक्शन A प्लस तीनों का इंटरसेक्शन आपके पास 3 है. इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम. 60 इक्वल्स टू 40 115 सॉरी 8 और 5 30 13 और 3 16 5 और 7 12 12 और 1 13 136 माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NC इंटरसेक्शन A. सो इट इज N of A इंटरसेक्शन B प्लस N of B इंटरसेक्शन C प्लस N of C इंटरसेक्शन A इक्वल्स टू 136 माइनस 60 दैट इज 76. तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो 2 गेम खेल रहे हैं? 2 गेम वाले ये देखिए
फुटबॉल बास्केटबॉल, बास्केटबॉल क्रिकेट, क्रिकेट फुटबॉल, ऐसे दो दो गेम्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 76। तो हैंस करके आप इसको टेक्स्ट फॉर्म में आंसर लिखिएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट मेडल एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 गेम्स इक्वल्स टू 76। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट मेडल exactly 2 of 3 games equals to 76. Now come to the next question, that is question number 15. क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं इसमें, एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। नाउ सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, इसके एग्जाम्पल जरूर कर लीजिएगा, पहले भी बोल चुकी हूँ। आउट ऑफ 200 पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ स्किन डिजीज 120 वर एक्सपोज टू केमिकल C1, 50 टू केमिकल C2 एंड 50 to chemical C2 and 30 to both chemical C1 and C2. Find the number of persons exposed to chemical C1 but not C2, C2 but not C1, C1 और C2. So सबसे पहले आप लिख लीजिए number of persons exposed to chemical C1. N C1 ही लिख लीजिए आप, इसको ज़्यादा ठीक रहेगा। N ऑफ C1 कितना है, कितने एक्सपोज हो रहे हैं? 120। नंबर ऑफ पर्सन्स एक्सपोज्ड टू केमिकल C2, N of C2 equals to 50, 30 to both chemical C1 and C2. Number of persons exposed to chemical C1 and C2. N of C1 intersection C2 equals to 30. Now, number of persons टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने बेटा आपके पास? 200। ये 200 आपके पास क्या होगा? यूनियन हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं दिया है कि ऐसे कितने पर्सन्स हैं जो एक भी बीमारी से एक्सपोज्ड नहीं हुए, यानी किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है ही। तो देखिए ज़रा, आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ पर्सन्स exposed to C1 but not C2। इसका मतलब है ओनली C1। इसी तरह आपको एक फाइंड करना है नंबर ऑफ पर्सन्स एक्सपोज्ड टू C2 बट नॉट C1, दैट मीन्स ओनली C2, ये आपको फाइंड करना है। और एक और आपको चीज़ फाइंड करनी है, नंबर ऑफ पर्सन्स नंबर ऑफ पर्सन्स एक्सपोज टू C1 और C2। बेटा और वाली कंडीशन में यूनियन होता है, यानी आपको यूनियन फाइंड करना है। यूनियन फाइंड करना है तो ये यूनियन नहीं हो सकता है। ये 200 आपका यूनियन नहीं है, 200 आपका यूनिवर्सल है, और यूनिवर्सल यहाँ आपका यूज़ होगा। C1 और C2 आपको फाइंड करना है। तो वी नो डैट हमको यहीं से समझ में आता है कि वो यूनियन है कि यूनिवर्सल है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि यूनियन और यूनिवर्सल आपको पूरी प्रॉब्लम पढ़ने समझने के बाद ही लॉजिकली समझ में आएगा। N C1 यूनियन C2 इक्वल्स टू N ऑफ C1 प्लस N ऑफ C2 माइनस N C1 इंटरसेक्शन C2। नाउ व्हाट यूनियन आपको फाइंड करना है, तो N ऑफ C1 यूनियन C2 इक्वल्स टू N ऑफ C1 कितना है आपके पास? 120, N ऑफ C2 है आपके पास 50, माइनस इंटरसेक्शन आपको दे रखा है दैट इज 30। सो इट इज 170 माइनस 30 दैट इज 140।
यानी नंबर ऑफ पर्सन्स एक्सपोज टू C1 और C2. वेट अ मिनट. नंबर ऑफ पर्सन्स एक्सपोज टू C1 और C2 दैट इज n ऑफ C1 यूनियन C2 आपके पास आ गया 140. कितना आया था? 140. अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स. ये आपका थर्ड पार्ट आ गया. पर्सन्स एक्सपोज टू C1 बट नॉट C2. सॉरी, C1 बट नॉट C2 को हम C1 माइनस C2 लेंगे. ओनली C1 नहीं आएगा ये. C1 नॉट C2 यहाँ पर हमने लिखा था क्वेश्चन में, बट नॉट C1. ओनली C2 हटा दीजिए. इसका मतलब होगा आपका n C2 माइनस C1. और ये आपका इसका ओनली C1 भी ना लगाकर हम लिख लें n C1 माइनस C2. हालांकि 2 ही सेट है तो बात एक ही होगी. 3 सेट होते तो बात अलग होती, पर 2 ही सेट है ये. तो n ऑफ C1 माइनस C2 फॉर्मूला आपको बता चुकी हूँ मैं. n ऑफ C1 माइनस C2 इज n C1 नंबर ऑफ पर्सन्स इन C1 नॉट C2. n C1 माइनस C2 पीछे मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही था. n ऑफ C1 माइनस n C1 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2. C1 क्या है आपके पास? C1 है आपके पास 120 और इंटरसेक्शन है 30. तो इट इज़ आपके पास ये आ गया 90. इन द सिमिलर मैनर लास्ट टर्म नंबर ऑफ पर्सन्स एक्सपोज टू C2 but not C1, that is n of C2 minus C1, that is n C2 minus n C1 intersection C2, that is number of persons C2 में कितने हैं? that 50 minus 30, तो ये आपका आ गया 20. Now this is the complete exercise. 1G अभी हम नहीं करेंगे, 1F तक ही आप इसको complete चैप्टर समझ लीजिए.